So in the previous lecture we will talking about the definition of hallucination. अब हम start करेंगे types of hallucination, जिसमें सबसे पहली type है auditory hallucination. Auditory hallucination sense of hearing से relate करती है. द परसेप्शन ऑफ साउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑडिटरी स्टिमुलाई. इसमें कोई साउंड परसीव होती है तब परसीव होती है जब कोई भी स्टिमुलाई एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता. तो हेलुसिनेशन बेसिकली होती ही वो है जिसमें स्टिमुलाई एब्सेंट होता है. तो अगर वो साउंड से रिलेट कर रही है, कोई साउंड सुनाई दे रही है, तो इट्स मीन वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है. नेक्स्ट कम द विजुअल हेलुसिनेशन. अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन है जो विजन से रिलेट कर रही है, जिसमें अनफॉर्म्ड या कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस भी हो सकते हैं, उसकी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, उसे हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन. फॉर एग्जांपल कोई इंसान नज़र आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो बाकी इंडिविजुअल्स को तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो जो पेशेंट है जिसको हेलुसिनेशन हो रही है, जो पर्सन है, सिर्फ उसी को नज़र आ रही होगी. दैट इज़ विजुअल हेलुसिनेशन. तो बेसिकली वो विजन से या देखने से रिलेट करती है. नेक्स्ट इज़ टेक्टाइल हेलुसिनेशन. वो हेलुसिनेशन जो सेंस ऑफ टच से रिलेट करती है, उसे कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन. दे में इंक्लूड इचिंग, फीलिंग इंसेक्ट्स बाइटिंग और क्रॉलिंग आउट द स्किन. लेकिन एक्चुअल में ना तो इंसेक्ट ने बाइट किया होता है, ना ही वो क्रॉल कर रहा होता है, ना ही एक्चुअल में किसी भी टाइप की कोई रेडनेस या इचिंग होती है. बट इंडिविजुअल फील के वो चीज़ उसके जो है वो सेंस ऑफ टच के थ्रू हो रही है. दैट इज़ टेक्टाइल हेलुसिनेशन. नेक्स्ट इज़ गस्टेटरी हेलुसिनेशन, जो हमारे टेस्ट के साथ रिलेट करती है. ठीक है, गस्टेशन जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट को कहते हैं. अ फॉल्स टेस्ट सेंसेशन यूजली ऑफ बिटरनेस और सोरनेस. कि असल में उस चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपने उसको चीज़ से, एक पानी है, सिंपल पानी है, उसमें कुछ भी एडेड नहीं है, बट उस इंडिविजुअल को फील हो रहा होगा कि इसमें कोई केमिकल ऐड करके दी है, कुछ जहर ऐड करके दी है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जो उसको हार्म करके वो हमने ऐड करके दी है. दैट इज़ गस्टेटरी हेलुसिनेशन, जिसमें फॉल्स टेस्ट सेंसेशन हो रही होती है, लेकिन उस पर्सन को वो रियल फील हो रही थी, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए वो चीज़ नहीं होती. लेकिन फॉर दैट पर्सन उसको लगता है कि चीज़ जिसको हेलुसिनेशन हो रही होती है उसके लिए चीज़ रियल ही होती है. गस्टेटरी हेलुसिनेशन जो है, जिसको टेस्ट हेलुसिनेशन कहते हैं, उसके अंदर मेटालिक टेस्ट भी हो सकता है, या फिर जो है वो ये किसी भी टाइप का अनप्लेजेंट टेस्ट जो है वो उस इंडिविजुअल को फील होता है. तो ये ज़्यादातर जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं उनमें ये सिम्टम जो गस्टेटरी हेलुसिनेशन का, ये बहुत कॉमन है. नेक्स्ट इज़ प्रेजेंस हेलुसिनेशन. दिस हेलुसिनेशन मेक यू फील दैट समवन इज़ इन द रूम विद यू और स्टैंडिंग बिहाइंड यू. लेकिन एक्चुअल में कोई भी वहाँ पे नहीं होता, ना उस रूम में कोई होता है, बट उसकी प्रेजेंस आपको फील हो रही होती है. दैट इज़ प्रेजेंस हेलुसिनेशन. वो प्रेजेंस जो है वो उसकी आपको ऐसा भी लग सकता है कि समवन कोई बात कर रहा है, इस रूम में मौजूद है. ठीक है, वो ऑडिटरी के साथ भी रिलेट कर सकती है कि आपको कोई नज़र भी आ सकता है, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन के साथ भी रिलेट कर सकती है. और सिंपली ना नज़र आ रही हो, ना सुनाई दे रही हो, बट सिर्फ आपको फील हो रहा हो कि वो बंदा प्रेजेंट है, और ना वो आपको नज़र आ रहा हो, ना उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो, बट यू फील कि देयर इज़ समथिंग इन द रूम, तो वो होती है प्रेजेंस हेलुसिनेशन. नेक्स्ट इज़ प्रोप्रासेप्टिव हेलुसिनेशन. प्रोप्रासेप्टिव हेलुसिनेशन क्या होती है? दिस हेलुसिनेशन मेक यू थिंक दैट योर बॉडी इज़ मूविंग. ठीक है, यू आर फ्लाइंग और फ्लोटिंग, लेकिन एक्चुअल में आप नहीं कर रहे होते, बट यू थिंक आपकी बॉडी जो है वो आपकी, फॉर एग्जांपल बेड से लिफ्ट हो गई है, टूवर्ड द रूफ टॉप जा रही है. ठीक है, या आप उड़ रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं. एक्चुअल में ना वहाँ पे पानी होता है कि आप फ्लोट कर रहे हैं, ना आप उड़ रहे होते हैं, बट उस पर्सन को ये फील हो रहा होता है कि वो फ्लोट कर रहा है या फ्लाई कर रहा है. दैट इज़ प्रोप्रासेप्टिव हेलुसिनेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जो ऑल्फैक्शन से या सेंस ऑफ स्मेल से रिलेट करती है. अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ ओडोर्स विच आर यूजली अनप्लेजेंट और रिपल्सिव, सच एज पॉइजन गैस या डिकेइंग फ्लेश की स्मेल. लेकिन ये स्मेल उस इंडिविजुअल को आ रही होती है, लेकिन एक्चुअल में अराउंड द एनवायरनमेंट कोई भी स्मेल, कोई भी पॉइजन गैस मौजूद नहीं होती, बट वो पर्सन जो है वो परसीव कर रहा होता है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई. उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, जो सेंस ऑफ स्मेल के साथ रिलेट कर रही होती हैं. नेक्स्ट है गैगन कैन लॉट वर्डन हेलुसिनेशन. गैगन कैन लॉट वर्डन हेलुसिनेशंस क्या हैं? इट डिस्क्राइब हेयरिंग वंस थॉट जस्ट बिफोर और एट द सेम टाइम एज दे आर अकरिंग. इन इंसान को अपने थॉट्स सुनाई दे रहे हों, यानी उस थॉट की साउंड सुनाई दे रही हो, उस थॉट वो वर्बली थॉट सुनाई दे रहे हों, थॉट्स अकर होने से पहले या जब थॉट्स अकर हो रहे हैं उस दौरान अगर उसको कोई थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्बल, हम कह सकते हैं कि हियरिंग साउंड की फॉर्म में सुनाई दे रहे हों, उससे कह के गिगन कैन लॉट वर्डन हेलुसिनेशन.
यहाँ तक हमने टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन को डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हेलुसिनेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है और डिल्यूजन जो है उस परसेप्शन का बिलीफ है। जब वो सिर्फ बात आपके जहन तक, बिलीफ तक रहती है, आपके जहन में सोच आ रही है, दैट इज़ डिल्यूजन। लेकिन जब वो किसी परसेप्शन में चली जाती है, चाहे वो ऑडिटरी हो, चाहे वो विजुअल से रिलेट हो, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हो, टेक्टाइल से रिलेटेड हो, वो हेलुसिनेशन उसे हम कहते हैं। हेलुसिनेशन इज़ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है बिकॉज ये आपकी सेंसेशन के साथ रिलेट करता है। ये सिर्फ आपके थॉट्स में नहीं होता बल्कि वो एक्चुअल चीज़ उस बंदे को फील हो रही होती है। इसमें सीइंग है, हियरिंग है, टेस्टिंग, स्मेलिंग और फीलिंग है। दैट समथिंग दैट इज़ नॉट देयर, समथिंग दैट इज़ नॉट देयर बट द पर्सन इज़ फीलिंग दैट थिंग, दिस इज नोन एज हेलुसिनेशन। What are delusions? Delusions are unshakable beliefs, जो वो beliefs जो चेंज ना किए जा सकें इन समथिंग अनट्रू, बट वो बिलीव्स अनट्रू हों, उनकी कोई बेसलेस हों, वो हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी उनको कह सकते हैं। वो चीज़ें रियल में है ही नहीं बट पर्सन इज़ बिलीविंग कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। सिर्फ बात अभी उसके बिलीफ में, अभी सेंसेशन तक नहीं आई। तो सिर्फ जब बिलीफ में बात है तो उसे कहते हैं डिल्यूजन्स। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन इन्वॉल्व समवन थिंकिंग दे हैव स्पेशल पावर्स और दे आर बीइंग पॉइजनड। उनको ऐसा लग रहा है उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, या फिर वो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिसमें हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी हो सकता है, जिसमें उन्हें लगता है कि वो किसी ठीक है वो पूरी दुनिया को जो है वो चला रहे हैं, या फिर जो है वो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए हैं, बहुत पावर है उनके पास। दे आर बीइंग पॉइजनड, या फिर उनको ये जो है बिलीफ है कि वो उनको पॉइजन दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरह के बिलीव्स उनको आते हैं, डाउटफुल फीलिंग्स आती हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट दिस बिलीव्स आर नॉट ट्रू। और उनको ऐसा नहीं लगता, यानी वो समझ लेते हैं कि बिलीव्स जो भी हैं स्पेशल पावर से रिलेटेड हैं, या फिर पॉइजन उनको देना चाह रहा है, किसी भी टाइप के बिलीव्स हैं वो ट्रू हैं, वो पर्सन उनको ट्रू कंसीडर करता है। बट इन एक्चुअल दीज आर डिल्यूजन्स, वो ट्रू नहीं होते, वो एक अनबायस्ड एविडेंस, हम कह सकते हैं कि एविडेंस बेस्ड बिलीव्स नहीं होते, वो एक बेसलेस बिलीव्स होते हैं। लेकिन उस पर्सन को फील हो रहा होता है कि ये ट्रू है, दैट इज़ डिल्यूजन। डिल्यूजन आर बिलीव्स एंड हेलुसिनेशंस आर सेंसरी एक्सपीरियंस अबाउट दैट बिलीव्स। नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन का डिफरेंस क्या है। हेलुसिनेशन एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है और इल्यूजन भी एक परसेप्शन है टाइप की, लेकिन ये तब हो रहा होता है जब स्टिमुलाई जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, और ये तब हो रहा होता है जब स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है बट उसको हम मिसपर्सीव कर रहे होते हैं। सो हेलुसिनेशंस आर अ परसेप्शन नॉट बेस्ड ऑन सेंसरी इनपुट। इसमें कोई सेंसरी इनपुट नहीं आती, असल में वो चीज़ मौजूद ही नहीं होती, स्टिमुलस मौजूद नहीं होगा तो सेंसरी इनपुट कैसे आएगी। लेकिन इल्यूजन में जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन होती है। यहाँ पे सेंसरी इनपुट्स तो होती हैं लेकिन उन इनपुट को एज इट इज़ परसीव नहीं किया जाता, मिस परसेप्शन होते हैं, जो जिनके डिफरेंट कॉजेज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In other words, hallucination involves experiencing something that doesn't exist. Illusion happen when you are misinterpret something real in your environment. The thing is real but you are misinterpreting that thing. That is illusion. लेकिन जब आप चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हो लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम उसे कहते हैं हेलुसिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट मिस्टेक अ ब्लैक बैग सिटिंग ऑन अ विंडो सिल फॉर अ ब्लैक कैट। ठीक है, अगर आपको रोशनी प्रॉपर नहीं है या आपका एंगल, आप सही एंगल से देखें तो आपको लगेगा शायद वो ब्लैक कैट बैठी हुई है, तो दैट इज़ इल्यूजन। इसका मतलब है बैग पड़ा हुआ है बट आप बैग को एज अ कैट परसीव कर रहे हैं, लेकिन बैग या स्टेमलेस मौजूद है, दैट इज़ इल्यूजन। अपॉन फर्दर एग्जामिनेशन यू रियलाइज दैट इट्स अ बैग एंड नॉट अ कैट, दैट इज़ अ इल्यूजन। ये इल्यूजन थी, लेकिन अगर आपको कैट नज़र आ रही होती लेकिन ना बैग है वहाँ ना कैट है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो उसको हम विजुअल हेलुसिनेशन की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर फॉर नाउ। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। सो बाकी जो हम टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।